हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जो कि योगासन करने से पूर्व हमें जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें योगासन के कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और हम जो है योगासन का पूरा लाभ ले पाए और हम जिस उद्देश्य से योग कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा कर पाए और जल्दी से हम लोग योगासन के बेनिफिट ले पाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमें योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए। जब भी हम लोग उठते हैं अपने फ्रेश होने के बाद में ही, पेट साफ होने के बाद में ही हमें योगाभ्यास करना है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी हम लोग आसन करते हैं उसके साइड इफेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो जो है हमारे शरीर में दोष पैदा कर सकते हैं और नई बीमारियां खड़ी कर सकते हैं अगर हमारा पेट सही से साफ नहीं हुआ है तो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग योगाभ्यास करें उस समय हमारा पेट खाली होना चाहिए और पेट हमारा साफ होना चाहिए। दूसरी बात, योगाभ्यास हमें खुली, समतल और प्रकाशवान जगह पे ज़रूर से करना चाहिए। अगर हम लोग खुली हवा में, ताजगी भरे हवा में जब योगाभ्यास करते हैं तो उसके जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी ज़मीन जो है समतल रहती है तो उससे जो है हमारे गिरने के चांसेस, इनबैलेंस होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम लोग सूर्य की ऊर्जा में, प्रकाश में योगाभ्यास करते हैं तो योगासन के साथ साथ में हमें सूर्य की शक्ति भी मिलना शुरू हो जाती है। तो जब हम लोग इन कॉम्बिनेशन के साथ में योगाभ्यास करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, तो इसके जो है हमें लाभ मिलते हैं, ना कि हमारे ऊपर इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तीसरी बात, हमें कम और ढीले कपड़े ज़रूर से पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कम कपड़े पहनते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है और जो हवा है वो हमारे शरीर में बहुत अच्छे से लगती है। और जब हम लोग ढीले कपड़े पहनते हैं, हम लोग स्किनी कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उसके हमें अलग ही लाभ मिलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं जिससे पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो जब हम लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के रोम छिद्र खुलते हैं। उनको खुली हवा चाहिए होती है और उसको अगर हम लोग पूरा पैक कर देते हैं तो वो उसका जो लाभ है हमें पूरा मिल नहीं पाता है। वो ठीक उसी तरीके से है कि किसी भी चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से एकदम पैक करके रख दें और उसको सांस लेने की भी जगह ना मिले। सेम चीज़ होती है हमारे शरीर के साथ में, और शरीर के साथ में हमें ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको कम और ढीले कपड़े पहनना चाहिए योगासन करते समय। चौथी बात, आप जो भी आसन कर रहे हैं आपका ध्यान पूरा उस आसन पर ही होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी अलग विचार आते हैं तो बार बार आपको आपके मन को उस आसन पर लेकर आना है, क्योंकि ये जो आसन कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं योगासन। और योगासन जो है ये 3000 साल पुराना एक पद्धति है, एक साधना है, और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर एक आसन को बनाया है। और एक आसन को उन्होंने 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10-10 साल तक किया है, ठीक है। तब जाके उन्होंने ये हमारे लिए उपलब्ध कराया है ताकि हम हमारे जीवन को अच्छा बना पाए, हमारे शरीर को हम लोग अच्छा रख पाए। तो उस कॉन्शियसनेस में जाके जब हम लोग अवेयरनेस के साथ में योगासन करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि इस आसन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, जब हम उस तरीके का विजुअलाइजेशन करते हैं तब जो है हमें उसके ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो इसलिए आप जो भी आसन करें उसकी पूरी जानकारी ले लें और जानकारी लेने के बाद में उसी भावनाओं के साथ में उस आसन को करें ताकि हम उसके पूरे लाभ ले सकें। इसे थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हम लोग रिस्ट रोटेशन कर रहे हैं तो अगर हमारे माइंड में कोई भी विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, कोशिश कीजिए कि आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान आपको रिस्ट जॉइंट पर रखना है। तो जब हम लोग इसकी मूवमेंट कर रहे हैं तब हमारे शरीर में क्या होना है, इस अवेयरनेस के साथ में जब आप योगासन करते हो तो आपको इसके गारंटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आसनों का अभ्यास करना है। 5वीं हमारी बात, हमें
स्नान करने के बाद में ही योग करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्नान करने के बाद में हम जो है पूरी तरीके से फ्रेश हो जाते हैं, हमारा जो शरीर है पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। और जब हम लोग उस एक्टिवनेस के साथ में, उस फ्रेशनेस के साथ में जब योग करते हैं, तब उसका एक अलग ही मज़ा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो एक दिन आप स्नान कीजिए, बढ़िया से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद में आप कोई भी योग का अभ्यास कीजिए, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आप बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, आप प्राणायाम कीजिए और फिर देखिए कि आपके मन को किस तरीके की अनुभूति होती है, किस तरीके का एक्सपीरियंस आप फील करते हो। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को एकदम फ्रेश होके करते हैं, देखो हम लोग कोई भी जब भी काम करते हैं, कहीं में हमें जाना है, किसी से मिलना है, तो हम लोग नहा धो के फ्रेश होके अच्छे से हम लोग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है और हमारे मन को भी अच्छा लगता है। क्योंकि सवेरे से जब हम लोग सो के उठ जाते हैं तब तक हमारा शरीर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और नहाने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। पूरा शरीर जो है, हमारे रोम छिद्र भी खुल जाते हैं और हमारे सारे जॉइंट, सारे मसल जो है पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। और जब उसके बाद में जब हम लोग योग करते हैं तब उसका जो है एक अलग ही आनंद है। और आनंद की बात भी ठीक है, लेकिन आपको जो है इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अगर आप उस रूटीन में नहीं आए हैं अभी तक तो आप जो है बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको योगाभ्यास, स्नान आदि करने के बाद में ही करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक साधना है, ये भी एक स्पिरिचुअल पाथ है। और एक बात ज़रूर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी इंजुरी है और आप लोगों को योग का कितना भी ज्ञान है, लेकिन आपको किसी कुशल योग शिक्षक के अंतर्गत ही आपको योगाभ्यास करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी इंजुरी है तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है और आपको फिजिकली योग की क्लास में जाके ही किसी अच्छे योग शिक्षक से ही आपको सीखना चाहिए और योग एज अ थेरेपी आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस बात को आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। वैसे ही केवल YouTube से देख के आपको योगाभ्यास नहीं करना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखे 5 ऐसी बातें जिसका हमें ध्यान रखना है योगाभ्यास करते समय, ताकि हम लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाए। तो इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, योग से संबंधित अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।